रेगिस्तान में मरने वाला था एक राजा। पानी की एक बूंद नहीं थी, लेकिन अचानक एक ऊंट आया और फिर जो हुआ वो आज तक कोई नहीं समझ पाया। क्या सच में वो ऊंट था या भगवान का रूप? जानने के लिए कहानी पूरी जरूर सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल राज्य था जिसका राजा बहुत बहादुर और न्यायप्रिय था। एक दिन राजा ने अपने सैनिकों के साथ एक लंबी यात्रा पर निकलने का फैसला किया। उन्हें एक दूसरे राज्य में समझौता करने जाना था, लेकिन रास्ता था खतरनाक रेगिस्तान। रेगिस्तान जहां चारों तरफ सिर्फ रेत ही रेत थी, न कोई पेड़, न पानी और न ही कोई छाया। शुरुआत में सब ठीक था। सैनिक उत्साह से भरे हुए थे, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए सूरज और तेज होता गया। पानी खत्म हो रहा है महाराज, एक सैनिक ने डरते हुए कहा। राजा ने हिम्मत देते हुए कहा, घबराओ मत, हम जल्द ही इस रेगिस्तान से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन असलियत कुछ और थी। 3 दिन बीत गए। पानी पूरी तरह खत्म हो चुका था। सैनिकों के होंठ सूख चुके थे, घोड़े गिरने लगे थे। राजा खुद भी अब कमजोर पड़ने लगा था। हे भगवान, अब हमारी रक्षा करो, एक सैनिक जमीन पर गिरते हुए बोला। राजा की आंखें धुंधली होने लगीं। उसे लग रहा था कि अब सब खत्म हो जाएगा। तभी दूर रेत के बीच कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया। वो क्या है? राजा ने धीरे से कहा। सभी ने ध्यान से देखा। वो एक ऊंट था, लेकिन वो साधारण ऊंट नहीं था। वो अकेला था और धीरे धीरे उनकी ओर आ रहा था। ऊंट राजा के पास आकर बैठ गया। राजा ने देखा, उसके गले में एक छोटा सा घड़ा बंधा हुआ था। राजा ने कांपते हाथों से घड़ा खोला और अंदर पानी था। राजा ने जल्दी से पानी पिया, फिर सैनिकों को भी दिया। जैसे ही पानी उनके गले से नीचे उतरा, उनकी जान में जान आ गई। राजा ने राहत की सांस ली। धन्यवाद, तुमने हमारी जान बचाई, राजा ने ऊंट से कहा। लेकिन जैसे ही उसने ऊपर देखा, ऊंट गायब हो चुका था। न कोई पदचिन्ह, न कोई निशान, बस चारों तरफ वही रेत। सभी सैनिक हैरान थे। महाराज, यह कैसे संभव है? राजा कुछ देर तक चुप रहा, फिर बोला, यह कोई साधारण ऊंट नहीं था, यह भगवान की मदद थी। पानी पीने के बाद सभी में ताकत लौट आई। उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक नया रास्ता मिला, जो सीधे एक हरे भरे इलाके की ओर जाता था। वहां पानी था, पेड़ थे, जीवन था। राजा अपने राज्य वापस लौटा, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। उसने पूरे राज्य में कुएं खुदवाए, तालाब बनवाए और हर गांव में पानी की व्यवस्था करवाई। उसने कहा, मैंने प्यास की तकलीफ देखी है, अब मेरे राज्य में कोई प्यासा नहीं रहेगा। राजा हर दिन उस ऊंट को याद करता। वो सोचता, वो ऊंट कौन था? लेकिन जवाब आज तक किसी को नहीं मिला। कुछ लोग कहते हैं वो भगवान का रूप था, और कुछ कहते हैं वो सिर्फ एक चमत्कार था। कभी कभी जिंदगी में ऐसी मदद मिलती है जो इंसान नहीं, ऊपर वाला भेजता है। अगर आपको भी कभी किसी ने मुश्किल समय में मदद की हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। राजा को पानी देने वाला वो रहस्यमयी ऊंट क्या सच में गायब हो गया था, या वो फिर से लौटने वाला था? कुछ साल बाद जो हुआ, उसने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया। समय बीतता गया। राजा ने अपने वादे के अनुसार पूरे राज्य में पानी की व्यवस्था कर दी थी। हर गांव में कुएं थे, तालाब थे और लोग खुशहाल थे। लेकिन राजा के मन में एक सवाल आज भी जिंदा था। वो ऊंट कौन था? वह हर रात महल की छत पर बैठकर आसमान की ओर देखता और उसी दिन को याद करता। एक दिन अचानक राज्य में अजीब घटनाएं होने लगीं। आसमान काला रहने लगा, तेज गर्म हवाएं चलने लगीं और फिर कई महीनों तक एक बूंद बारिश नहीं हुई।
तालाब सूखने लगे, कुएं खाली होने लगे, लोग फिर से प्यास से परेशान होने लगे। एक दिन सैकड़ों लोग महल के बाहर इकट्ठा हो गए। महाराज, हमें बचा लीजिए, पानी खत्म हो रहा है। हैं? राजा का दिल टूट गया। वह सोचने लगा, मैंने तो सब इंतजाम किए थे, फिर ये क्यों हो रहा है? उसी समय एक बूढ़ा आदमी महल में आया। उसकी आंखों में गहराई थी और चेहरे पर अजीब सी शांति। उसने कहा, राजा, यह संकट सामान्य नहीं है। राजा ने पूछा, तो इसका हल क्या है? बुजुर्ग मुस्कुराया और बोला, जिसने पहले तुम्हारी मदद की थी वही अब तुम्हें बचा सकता है। राजा चौंक गया। क्या वो ऊंट? बुजुर्ग ने सिर हिलाया। राजा ने बिना समय गंवाए फैसला लिया, मैं उस ऊंट को ढूंढने जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सैनिकों ने मना किया, महाराज, यह बहुत खतरनाक है। लेकिन राजा नहीं माना। वह अकेला ही रेगिस्तान की ओर निकल पड़ा। इस बार यात्रा और भी कठिन थी। रेत के तूफान, तेज धूप और चारों तरफ सन्नाटा। राजा कई बार गिरा, लेकिन फिर उठा। मुझे अपने लोगों को बचाना है, वो खुद से कहता रहा। 3 दिन बाद राजा पूरी तरह थक चुका था। उसके पास न पानी था न ताकत। वह रेत पर गिर पड़ा। शायद अब अंत आ गया, उसने आंखें बंद करते हुए कहा। तभी एक जानी पहचानी आवाज आई, घुस। राजा ने धीरे धीरे आंखें खोली और सामने वही ऊंट खड़ा था। इस बार उसकी आंखों में और भी तेज चमक थी। राजा की आंखों में आंसू आ गए। तुम फिर आ गए। ऊंट उसके पास आया और इस बार सिर्फ पानी ही नहीं, उसके गले में एक चमकता हुआ पत्थर भी था। ऊंट ने जैसे इशारा किया, राजा ने पत्थर उठाया। अचानक पूरा रेगिस्तान चमकने लगा और एक आवाज गूंजी, राजा, यह पत्थर जल का स्रोत है, इसे अपने राज्य में ले जाओ। जहां इसे रखोगे वहां कभी पानी खत्म नहीं होगा। राजा हैरान रह गया। राजा पत्थर लेकर वापस लौटा। उसने उसे राज्य के बीचों बीच स्थापित किया। जैसे ही पत्थर जमीन को छुआ, अचानक आसमान में बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई। लोग खुशी से झूम उठे। राजा ने आसमान की ओर देखा। धन्यवाद, चाहे तुम जो भी हो। तभी हवा में वही आवाज गूंजी, जब दिल सच्चा हो तो मदद हमेशा मिलती है। उस दिन के बाद राजा ने कभी उस ऊंट को नहीं देखा, लेकिन उसकी दी हुई मदद हमेशा राज्य में बहती रही। और लोग आज भी कहते हैं, वो ऊंट नहीं, खुद भगवान थे। अगर आप भी मानते हैं कि सच्चे दिल वालों की मदद ऊपर वाला करता है, आज हमने फिर जीत हासिल की है। अब कोई प्यासा नहीं रहेगा।